सुबह की कक्षा में हमने थोड़ी भूमिका बनाई थी। सुबह बात चल रही थी ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये तीन पदार्थ हैं। जो व्यक्ति इन तीन पदार्थों को ठीक से जान लेता है वह स्वयं भी सुखी हो जाता है और दूसरों को भी सुख देता है। जो व्यक्ति इन तीन पदार्थों को ठीक से नहीं जानता वह स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। इसलिए तीन वस्तुओं को जानना चाहिए। थोड़ी चर्चा हमने इन तीन वस्तुओं की सुबह की थी। वे तीन वस्तुएं हैं ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति 100% सुख दे सकती है या नहीं? नहीं दे सकती। आत्मा 100% सुख दे सकता है या नहीं? नहीं दे सकता। क्या ईश्वर 100% सुख दे सकता है? दे सकता है। इसलिए हमको प्रकृति और आत्मा को छोड़कर ईश्वर को मुख्य लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ईश्वर को मुख्य लक्ष्य बनाने का अर्थ है वेदों के अनुसार अपने ज्ञान, कर्म और उपासना को शुद्ध करना। वेदों में बताया है कि जब तक जन्म लेते रहेंगे तब तक दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, तभी हम सारे दुखों से छूट पाएंगे और ईश्वर से 100% सुख या आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। इस हिसाब से हमें ईश्वर को जानना चाहिए, ईश्वर की भक्ति, उपासना, पूजा करनी चाहिए। तो इसका माध्यम ऋषियों ने बताया कि ईश्वर की उपासना करें, संध्या उपासना करें, मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करें। सुबह की कक्षा में हमने वैदिक संध्या के मंत्रों पर चर्चा आरंभ की थी। एक मंत्र सुबह की कक्षा में हुआ, ओम शन्नो देवी रविष्ठे। अब आगे चलेंगे। संध्या के मंत्रों में अगले मंत्रों का शीर्षक है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। जो सुबह हमने मंत्र पढ़ा था उसका शीर्षक था आचमन मंत्र। इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। जो नए योगाभ्यासी हैं उनको इस मंत्र को बोलकर आचमन करना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि गला साफ हो जाए। थोड़ा सा 2-3 घूंट पानी पिएंगे तो गला साफ हो जाए, कफ हो तो हट जाए। और फिर कुछ नए लोगों को बोल करके भी करना पड़ता है, संध्या बोल के भी करते हैं। तो यदि बोलकर करते हैं तो बोलने में, उच्चारण में वो कफ बाधा डालता है। गला साफ करने के लिए आचमन का विधान है। और दूसरा, थोड़ा सा 2 घूंट पानी पीने से आलस्य भी दूर हो जाता है। तो कफ की निवृत्ति करना और आलस्य को दूर करना, ये इसका प्रयोजन है। महर्षि जी ने लिखा है कि यदि
आलस्य ना हो और जल भी ना मिले तो छोड़ दो, मत करो आचमन। मतलब ये अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। आलस्य हो, जल प्राप्त हो तो आचमन कर लें, आलस्य भी ना हो और जल भी ना हो तो ना भी करें। ये इस प्रकार से पहला मंत्र हो गया आचमन मंत्र। अब है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। ये बहुत सारे मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं। इनका शीर्षक है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। तो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, आप भी बोलिए, बोलने का भी अभ्यास हो जाएगा। ठीक है। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, तो ये मंत्र हैं जिनमें कुछ इंद्रियों के नाम लिए गए और इन इंद्रियों का स्पर्श करने का विधान है। इंद्रिय स्पर्श का मतलब है ईश्वर, ओम ईश्वर का नाम है, तो ईश्वर का स्मरण करके ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारी ये सभी इंद्रियां स्वस्थ बलवान रहें। ये प्रार्थना इन मंत्रों से करनी है। इसका इतना अभिप्राय है। ओम वाक् वाक्, मेरी वाणी बलवान रहे, वाणी से मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूं और वाणी मेरी बोलती रहे, बंद ना हो जाए, पूरा जीवन बोलती रहे, इसमें शक्ति बनी रहे बोलने की। इस प्रकार से ये प्रार्थना हुई। ओम प्राणः प्राणः, मेरी प्राण शक्ति भी मजबूत रहे, सांस लेने में दिक्कत नहीं आए, कभी श्वास रोग ना हो जाए, तो मेरी प्राण शक्ति ये भी ठीक ठाक रहे। ओम चक्षुः चक्षुः, मेरी नेत्र शक्ति भी ठीक रहे, पूरे जीवन में आंखों से देखता रहूं। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, मेरे कान भी ठीक काम करते रहें, बहरापन ना हो जाए। ओम नाभि, मेरी नाभि भी स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे। कभी कभी किसी किसी को एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं नाभि टलना, नाभि टल जाती है, वो अपने स्थान से हिल जाती है, तो पाचन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, भोजन पचता नहीं ठीक से। तो इस प्रकार के रोग ना हो, मेरी नाभि स्वस्थ बलवान रहे, अपने स्थान पर स्थिर रहे, जिससे कि मेरा शरीर स्वस्थ बना रहे। ओम हृदय, मेरा हृदय भी बलवान रहे, मजबूत रहे, पूरा जीवन ठीक ठाक चलता रहे। ओम कंठा, मेरा कंठ भी बलवान रहे। यहाँ कंठ में एक स्वर पेटी होती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो गला खराब ना हो जाए, गला मेरा मजबूत रहे और इससे शब्द उत्पन्न होते रहें पूरे जीवन। ओम शिरा, मेरा सिर भी बलवान हो, स्वस्थ रहे,
कईयों को जैसे सिर दर्द आदि रोग हो जाते हैं, तो ऐसा रोग ना हो, सिर मेरा अच्छा मजबूत रहे। ओम बाहुभ्याम यशो बलम, मैं दोनों भुजाओं से, बाहु ये भुजा, दोनों भुजाओं से अच्छे काम करूं, इसमें बल बना रहे, ताकत बनी रहे और अच्छे काम करूं जिससे मेरा यश भी बढ़ता रहे। ओम करतल कर पृष्ठे, कर कहते हैं हाथ को, तल माने ये भाग, ये तली है, हाथ की तली, और पृष्ठ ये बैक साइड, ये बैक साइड, ये तल, ये बैक साइड। तो कर तल और कर पृष्ठ ये दोनों स्वस्थ बलवान मजबूत रहें, इसमें कोई कमी ना आए, कमजोरी ना आए। कभी कभी इसमें संवेदनाएं कम हो जाती, सेंसेशन कम हो जाता है और पता नहीं चलता, ठंडे गर्म का पता नहीं चलता, कोई चीज छू रही है तीखी लग रही है पता ही नहीं चलता। तो ऐसा ना हो, हाथों में शक्ति बनी रहे, काम में ठीक करता रहूं, सामान भी उठाता रहूं, बोझा भी उठाता रहूं, और शरीर इंद्रियां ये सब ठीक ठाक रहें। तो इस प्रकार की प्रार्थना इन सब मंत्रों से ईश्वर से की गई है। ये प्रसंग हो गया इंद्रिय स्पर्श का, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। अब आगे प्रसंग है मार्जन मंत्रों का। मार्जन मंत्रा, मार्जन कहते हैं शुद्धि करना। आप लोग रसोई में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बर्तन मांज लो। ये मांजना होता है, मांजना मतलब साफ करना, शुद्धि करना। ये संस्कृत का शब्द है मार्जन, इसी से वहां मांजना हिंदी में शब्द बन गया। और जो मांजने वाली एक वस्तु होती है जिसको आप झाड़ू बोलते हैं, झाड़ू हिंदी में झाड़ू बोलते हैं, संस्कृत में इसका नाम है मार्जनी। मार्जनी, मार्जन करने वाली, सफाई शुद्धि करने वाली। तो ये है मार्जन के मंत्र। इंद्रियों को हमने स्वस्थ और बलवान बनाने की प्रार्थना तो कर ली, अब इनको मांजने की प्रार्थना करें। इसलिए अगले मंत्र मार्जन मंत्र है। हमारे शरीर के अंग सब स्वस्थ हों, बलवान हों, परंतु इसके साथ साथ वो शुद्ध भी हों, पवित्र भी हों। शक्ति अच्छी चीज, उससे बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं, बल से, शक्ति से। लेकिन यदि व्यक्ति में पवित्रता न हो तो वो शक्ति का दुरुपयोग करता है। जैसे बहुत से लोग आतंकवादी बन जाते हैं, उनमें बुद्धि तो है, टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, और उसका दुरुपयोग करते हैं। पवित्रता नहीं है, इसलिए वो दुरुपयोग करते हैं। ये आवाज क्यों आ रही है? हमारी गड़बड़ से कहीं बाहर से आ रही है। किसी का माइक चालू है शायद, है? किसी श्रोता का माइक चालू है, कृपया अपना माइक बंद कर दें, या तो आप सबको म्यूट करें। कर दिया? हो गया? ठीक। मेरी आवाज आपको आ रही है? ठीक, बहुत अच्छा। तो हम बात कर रहे थे मार्जन की, शुद्धि करना। यदि शक्ति तो है और मन बुद्धि में पवित्रता न हो तो व्यक्ति उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा और वो नुकसान करेगा, अपना भी और दुनिया का भी। इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बलवान रहे, इंद्रियां, और ये पवित्र भी हों, गलत काम ना करें, हमारा और दूसरों का नुकसान ना करें। इस प्रकार की हम प्रार्थना करेंगे। तो अब अगले मंत्रों को देखिए, मार्जन मंत्र हैं, थोड़ा थोड़ा मेरे पीछे दोहराइए। ओम भूः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः
पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र बहुत अच्छा। तो इन मंत्रों में पवित्रता की प्रार्थना है। ओम भूः पुनातु शिरसि। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, उसको संबोधन करके हम प्रार्थना करते हैं। भू जो हमें प्राण देने वाला है। हम 24 घंटे सांस ले रहे हैं, हाँ या ना? 5 मिनट छुट्टी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 मिनट 2 मिनट भी छुट्टी नहीं कर सकते। 24 घंटे सांस लेते रहते, रात को सो जाते, फिर भी सांस चलती रहती। तो भगवान ने कितनी कृपा की हम पर। 24 घंटे हमारी सांस चलाता रहता है। एक तो वायु देता है, ऑक्सीजन, एक काम ऑक्सीजन देने का। आज ऑक्सीजन बाजार में देखो कितनी महंगी है। अभी पिछले दिनों कोरोना चल रहा था, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई। रोगी हॉस्पिटल में जाता है, ऑक्सीजन नहीं। और कितने हॉस्पिटल वालों ने एडमिट करने से मना कर दिया कि साहब ऑक्सीजन नहीं है। और इस रोग में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन की क्या कीमत है अब लोगों को पता चला। जब हॉस्पिटल में रोगी हो गए, एडमिट होना पड़ा, तब पता चला कितनी महंगी है ऑक्सीजन। और यहाँ भगवान ने 24 घंटे फ्री में दे रखी है। अगर जितनी हम ऑक्सीजन रोज यूज करते हैं सारे जीवन 70, 80, 90 साल, और सारी का ईश्वर बिल बना के भेज दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं दे पाएंगे। तो मुफ्त की ऑक्सीजन भगवान ने 24 घंटे दे रखी है, एक काम। और दूसरा, सांस चलाने का जो सिस्टम है वो भी लगा रखा है, वो भी ईश्वर ने लगा रखा है। अगर भगवान ऑक्सीजन दे दे और कहे सांस तुम अपने आप चलाओ, खुद अपने आप चलाओ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। या तो सांस चलाएंगे या कुछ और करेंगे, दो में से एक ही काम होगा। 24 घंटे बस यही काम करते रहो, सांस चलाते रहो, और तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। रात को सो जाएंगे तो सांस बंद हो जाएगी, तो या तो सो ही नहीं पाएंगे। तो देखो ईश्वर की कृपा है, हम सो जाते हैं और फिर भी भगवान सांस चलाते रहते, 24 घंटे चलती रहती है। तो भूः का अर्थ है ईश्वर प्राण देने वाला है। प्राण बनाकर वायु भी देता है और प्राण चलाने का सिस्टम भी उसने बना रखा है। ऐसे ईश्वर को हम स्मरण करते हैं। हे ईश्वर, आपकी बड़ी कृपा है, आपने ये हमारा श्वास प्रश्वास का सिस्टम बना रखा है। ओम भूः पुनातु शिरसि। आप हमारे सिर में पवित्रता करें। हम सिर में, मस्तिष्क में, और सांख्य की भाषा में कहें तो मन में योजनाएं बनाते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से ब्रेन से काम लेते हैं, और दर्शन शास्त्रों के हिसाब से मन से चिंतन करते हैं। तो मस्तिष्क और मन ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं, विचार करते हैं, मन से पवित्र योजना बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा मन मस्तिष्क पवित्र होना चाहिए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे श्वास प्रश्वास प्राण आदि देने वाले ईश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र कर दीजिए, जिससे हम अच्छा सोचें, अच्छी योजना बनाएं, अच्छा काम करें। तो ये पहले मंत्र का अर्थ हुआ, ओम भूः पुनातु शिरसि। दूसरा मंत्र है ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः।
भुवः का अर्थ है दुखों को दूर करने वाला। ये ईश्वर आप सब दुखों को दूर करते हैं, शारीरिक दुखों को दूर करते हैं, मानसिक दुखों को दूर करते हैं, इस प्रकार के सब प्रकार के दुखों को आप दूर करते हैं। किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो गया, ये शारीरिक रोग है, बुखार आ गया, ये शारीरिक रोग। तो शारीरिक रोगों को भी ईश्वर ही ठीक करता है। हमारे शरीर में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, आजकल की भाषा में आप उसको बोलते हैं बॉडी की रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी पावर, ऐसा भी बोलते हैं। जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो ईश्वर ने स्थापित कर रखी है। वो शक्ति रोगों से लड़ती है और शरीर को स्वस्थ बनाती है, रोगी होने से बचाती है। वो ऐसा सिस्टम, इम्यून सिस्टम, तो वो ईश्वर ने बना रखी है। इस प्रकार से ईश्वर हमारे शारीरिक रोगों को, शारीरिक दुखों को दूर करता है इस सिस्टम के थ्रू। और जब कोई रोग हो जाता है शरीर में, तो फिर अंदर ही अंदर शरीर की शक्ति उसको नष्ट करती है, लड़ती रहती है उससे। वो सारी शक्ति ईश्वर ने दे रखी है। इस प्रकार से ईश्वर हमारे शारीरिक रोगों को दूर करता है, नष्ट करता है, हमारे शारीरिक दुखों को दूर करता है। ये भुवः शब्द का अर्थ हुआ। दवाई तो 25% काम करती है, एक वैद्य जी ने बताया था। 75% हमारे शरीर की शक्ति उस रोग से लड़ती है और उसको ठीक करती है। दवाई सिर्फ 25% काम करती है। अगर शरीर में वो रोग से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाए तो आप दवाई कितनी भी खाओ, कुछ नहीं होगा। अंत में जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, रोगी हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है, तो डॉक्टर के पास दवाई तो कम नहीं, दवाई तो खूब है। और वो देते भी हैं, दवाई भी देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और ग्लूकोज में भी देते हैं, पर रोगी की शरीर की शक्ति ही खत्म हो गई तो अब दवाई भी क्या करेगी। इसलिए फिर रोगी नहीं बच पाता। तो रोग दूर करने के लिए केवल दवाई काम नहीं करती, वो तो 10-20-25% है बस, बाकी तो शरीर की शक्ति ही काम करती है। इस प्रकार से ईश्वर हमारे भौतिक शारीरिक दुखों को दूर करने वाला है इस शक्ति के माध्यम से। और मानसिक दुख जो है, चिंता है, तनाव है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिमान है, हठ है, इस तरह के मानसिक रोग होते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, इनको भी ईश्वर ही दूर करता है। वो हमको ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी शक्ति देता है कि उसकी सहायता से ये सारे मानसिक रोग, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान सब हट जाते हैं। इस प्रकार से ईश्वर भुवः कहलाता है, सब दुखों को दूर करने वाला, सब प्रकार के। तो ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, हे ईश्वर सब दुखों को दूर करने वाले भगवान, आप हमारे नेत्रों में पवित्रता कर दीजिए। आंख अच्छी है, स्वस्थ है, बलवान है, पूरा जीवन आंख देखती है, वो तो इंद्रिय हो गई बलवान, पर अच्छा भी तो देखे ना। आंख से लाल पीला नीला तो सब दिख रहा है, पर अंदर भावना भी तो होती है देखने की। वो भावना भी हमारी शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना हम इस मंत्र में करते हैं। हमारे नेत्रों में पवित्रता भी प्रदान करें, जिससे कि हम अच्छी दृष्टि से वस्तुओं को देखें। ये दूसरा मंत्र हो गया। अब तीसरा मंत्र है ओम स्वः पुनातु कंठे। स्व का अर्थ है सुख देने वाला। ईश्वर सुख देने वाला है, सब प्रकार के सुख देता है। भौतिक सुख भी देता है, आध्यात्मिक सुख भी देता है, मोक्ष का सुख भी देता है, सब प्रकार के सुख देता है। इसलिए उसको स्व नाम से कहा जाता है। भौतिक सुख तो हो गए बाह्य इंद्रियों से जो हम भोगते हैं, खाना पीना, कपड़े, फैशन, सोना चांदी, ये जो बाह्य इंद्रियों से रूप रस गंध शब्द के जो हम सुख भोगते हैं, तो जो सुख हम भोगते हैं उसको हम मोटे तौर पर तीन भाग में बांट लेते हैं।
एक सुख जो इंद्रियों से भोगे जाते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के सुख, आंख नाक कान 5 इंद्रियों से जो हम सुख भोगते हैं, ये हैं इंद्रियक सुख। इनका नाम क्या है? इंद्रियक सुख, इंद्रियों से भोगे जाने वाले सुख। एक सुख ही है। तो वेदों में शास्त्रों में ये जो इंद्रियों से हम रूप रस गंध शब्द के सुख भोगते हैं, इनको भोगना अच्छा नहीं माना, इंफीरियर घटिया है, इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा वेदों का ऋषियों का सिद्धांत। क्योंकि जो व्यक्ति इन सुखों के पीछे भागता है वो फिर संसार में मोह माया में फंसता जाता है, मन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। फिर लोग कहते हैं साहब क्या करूं, ये मेरी जबान मानती नहीं, ये बहुत चटोरी है, डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है फिर भी मैं खा ही लेता हूं। वो मन का इंद्रियों का गुलाम हो गया। ये क्यों हो गया? इसने इंद्रियों वाले सुख भोगे, इसलिए इसको अच्छा नहीं मानते। एक सुख तो ये हुआ। दूसरा सुख है जो हम अंदर से भोगते हैं, मन से, वो आध्यात्मिक सुख कहलाता है। जो हम मन से सुख भोगते हैं वो कौन सा? आध्यात्मिक। वो शुभ कर्म करने से मिलता है, जैसे यज्ञ करने से। उदाहरण के लिए आप यज्ञ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, वहां कोई मिठाई तो खाई नहीं, कोई इंद्रियों का सुख तो भोगा नहीं। एक अच्छा काम किया, यज्ञ किया, उससे हमको अंदर से आनंद होता है, उत्साह होता है, वाह बहुत अच्छा किया, ठीक है। किसी की रोगी की सेवा कर दी, किसी रोगी को हॉस्पिटल में भोजन दे आए, किसी की दवा ले आए, किसी को दवाई दे दी, किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी को ब्रह्मचारी को साल भर का दूध पिला दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो गुरुकुलों में 1 साल का दूध का खर्चा दे देते हैं। कितने ब्रह्मचारी आपके हैं? कि 12 ब्रह्मचारी, चलो साल भर का दूध का खर्चा मेरी ओर से। इस तरह के दान देते रहते हैं। कोई साल भर का कपड़ा दे देता है, कोई दूध का खर्चा दे देता है, कोई ऐसे ऐसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो सेवा के परोपकार के कार्य किए जाते हैं, यज्ञ दान सेवा, नम्रता सभ्यता, बड़ों का आदर, माता पिता की सेवा, अनुशासन में रहना, इस तरह के जो अच्छे काम किए जाते हैं उससे हमें अंदर से सुख मिलता है। वो आध्यात्मिक सुख है, ये इंद्रियों वाला नहीं। ये आध्यात्मिक सुख भोगना अच्छा है, ये ठीक है, ऋषियों ने इसको स्वीकार किया। इस सुख को भोगने से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होती है, मन इंद्रियों पर भी संयम रहता है। वो पहले वाली समस्या इसमें नहीं आएगी। मन इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है और व्यक्ति प्रसन्न भी रहता है। आदमी को 24 घंटे कुछ ना कुछ सुख तो चाहिए, खाली खाली तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो 2 प्रकार का सुख हुआ, एक बाहर वाला इंद्रियों से भोगे जाने वाला, दूसरा ये आंतरिक आध्यात्मिक सुख। दोनों में से इंद्रिय सुख अच्छा नहीं है, आध्यात्मिक सुख भोगना अच्छा है। तो ये दोनों सुख हैं प्रकृति के। हाँ जी माता जी ध्यान से सुनिए, ये दोनों सुख प्रकृति के हैं, सत्वगुण के। जो इंद्रियों से भोग रहे हैं वो भी प्रकृति का ही सत्वगुण का है सुख। और जो यज्ञ सेवा दान बड़ों का आदर सम्मान करके जो अंदर से सुख मिलता है वो भी सत्वगुण का ही है। ये दोनों सुख प्रकृति के हैं, सत्वगुण के। लेकिन दोनों में से अंदर वाला ज्यादा अच्छा है, वो भोगना चाहिए। इसलिए अच्छे अच्छे काम करो, पंच महायज्ञ करो और आंतरिक सुख पर मस्ती से जीवन जियो। ये 2 सुख हो गए, ये दोनों प्रकृति के। तीसरा सुख है ईश्वर का। वो मिलता है या तो असंप्रज्ञात समाधि में या फिर मोक्ष में। 2 स्थितियों में ईश्वर का सुख मिलता है। वो ईश्वरीय सुख है, वो प्रकृति वाला नहीं है। तो वो तीसरा हो गया, वो भी आध्यात्मिक है, अंदर से ही भोगा जाता है। इसलिए इन दो को आध्यात्मिक कहेंगे, जो दूसरा वाला और तीसरा वाला। पर दूसरा वाला प्राकृतिक है, तीसरा वाला ईश्वर का दिया हुआ। इस तरह से सुख की व्याख्या समझनी चाहिए, ये ऋषियों के सिद्धांत है। अब ईश्वर ये तीनों तरह का सुख देता है।
जो लोग खाते पीते हैं, घूमते हैं, सैर सपाटा करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, उनको भी सुख मिलता है। वो इंद्रियों का सुख लेते हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ है। और जो अंदर से आध्यात्मिक सुख मिलता है यज्ञ आदि करने से, सेवा दान से, वो भी ईश्वर का दिया हुआ है। और मोक्ष और समाधि वाला वो भी ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए उसको स्व नाम से कहते हैं। हे ईश्वर, आप स्व सुख स्वरूप सब प्रकार का सुख देने वाले हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ओम स्व पुनातु कंठे, हमारे कंठ में पवित्रता कीजिए। कंठ से हम अच्छी भाषा बोलें, अच्छी वाणी बोलें, अच्छे शब्दों का उच्चारण करें, खराब भाषा ना बोलें, कड़वी भाषा ना बोलें, खंडनात्मक भाषा कम बोलें। खंडन करना बुरा नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब खंडन मत करो, वो सिद्धांत को नहीं जानते। वेदों में लिखा है खंडन करना चाहिए, ऋषियों ने लिखा है खंडन करना चाहिए, पर ढंग से करना चाहिए। खंडन तो करना चाहिए, खंडन बुरा नहीं है। हर आदमी खंडन करता है। एक दिन भी आप खंडन किए बिना नहीं जी सकते। खंडन तो कंपल्सरी है। आपके पास छोटा बच्चा है, आप दिन में 10 बार खंडन करते हैं, ये ब्लेड मत उठाओ, ये चाकू मत उठाओ, ये लकड़ी मत उठाओ, उधर मत जाओ करंट लगेगा, इधर आओ, शोर मत मचाओ। ये क्या खंडन ही तो है, सारा दिन खंडन करते। आप बच्चों का खंडन करते हैं, हम बड़ों का करते हैं, इतना ही फर्क है। आप कहते हैं चाकू मत उठाओ, हम कहते हैं बीड़ी मत पियो, एक ही बात है। तो खंडन तो करना पड़ता है, खंडन के बिना तो जी नहीं सकते। गलत चीज का खंडन करना चाहिए, वो ठीक है, उचित है। ईश्वर खुद हमको रोज खंडन करता है। वो कहता है अक्षय माँ दिव्य, जुआ मत खेलो, सुराम माँ पीबो, शराब मत पियो। ईश्वर खुद खंडन करता है। अगर आप खंडन नहीं करेंगे तो बुराई से बचेंगे कैसे? खुद भी नहीं बच पाएंगे, दूसरे को भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए बुराई से बचना है, बुराई से बचाना है तो खंडन तो करना पड़ेगा। अगर ढंग से करो, प्रेम से करो, सभ्यता से करो, बहुत कड़वी भाषा मत बोलो, मीठी भाषा में खंडन करो, करना चाहिए। तो हमारा कंठ अच्छा हो, पवित्र हो, अच्छी भाषा बोलें। कहीं इमरजेंसी में खंडन भी करना पड़े तो वो भी करेंगे, पर ठीक ठीक करेंगे, उचित न्यायपूर्वक खंडन करेंगे। किसी को मजाक उड़ाने वाली भाषा नहीं बोलेंगे, खिल्ली उड़ाने वाली भाषा नहीं बोलेंगे। इतना हमें संयम रखना चाहिए। तो ये प्रार्थना हम कर रहे हैं, हे भगवान हमारे कंठ में पवित्रता दीजिए, हम अच्छी भावना से शुद्ध बातें बोलें। ठीक। अब अगला मंत्र है ओम महः पुनातु हृदये। हे महान परमेश्वर, ईश्वर महान है, सबसे महान है, उससे बड़ा कोई नहीं दुनिया में। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। वो सभी क्षेत्रों में सबसे बड़ा। एक तो प्रत्येक सभा का अध्यक्ष होता है, कोई भी सभा हो, हर जगह ईश्वर उसका अध्यक्ष होता ही। और काम चलाऊ व्यवहार के लिए हम एक मनुष्य को भी अध्यक्ष बना देते हैं। जब कोई सम्मेलन होते हैं तो कहते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बोलते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय। वो सभाध्यक्ष होता है, एक को बिठा देते हैं। कोई गड़बड़ हो तो उसका काम है कंट्रोल करना, इसलिए उसको अध्यक्ष बनाते हैं। और संस्थाओं में जो अध्यक्ष होते ही, जो वहाँ के प्रधान होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी इसी काम को करते हैं, नियंत्रण करना, कोई गड़बड़ हो तो ठीक करना। क्या प्रत्येक सभा में ईश्वर उपस्थित नहीं होता? होता है। हर सभा में ईश्वर उपस्थित होता ही, वो सर्वव्यापक है। और जो बड़ा होता है उसको अध्यक्ष बनाते हैं। ईश्वर किसी से छोटा है तो सबसे बड़ा है, इसलिए वो तो परमानेंट अध्यक्ष है ही। आप चाहे बोलो चाहे मत बोलो, तो बना बनाया अध्यक्ष है, उसको बनाना नहीं पड़ता। मनुष्यों को तो बनाना पड़ता है। जब आपके वार्षिक उत्सव में कई सम्मेलन होते हैं, वेद सम्मेलन है, फलाना सम्मेलन, तो वेद सम्मेलन का अध्यक्ष किसी और को बना दिया, दर्शन सम्मेलन का अध्यक्ष किसी और को बना दिया। वहां तो अध्यक्ष बदलते रहते। कोई किसी लाइन में एक्सपर्ट है, उस सम्मेलन का अध्यक्ष उसको बना देंगे। दूसरा व्यक्ति दूसरी लाइन में एक्सपर्ट है, दूसरे सम्मेलन का अध्यक्ष उस व्यक्ति को बना देंगे। पर ईश्वर तो हर लाइन में एक्सपर्ट है।
इसलिए ईश्वर तो प्रत्येक सभा का, प्रत्येक सम्मेलन का अध्यक्ष होता ही है। इसलिए उसको महान कहते हैं। सब क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। ज्ञान में, बल में, आनंद में, न्याय में, दया में, सेवा में, परोपकार में, हर लाइन में सबसे आगे ईश्वर। किसी भी गुण में आप उससे प्रतियोगिता नहीं कर सकते, उससे जीत नहीं सकते। इसलिए उसको महान, सबसे महान कहा जाता है। ये मह शब्द का अर्थ हुआ। तो हे महान परमेश्वर, पुनातु हृदय, आप हमारे हृदय में पवित्रता कीजिए। हमारा हृदय स्वस्थ हो, बलवान हो, पर पवित्र भी हो। हृदय से हम अच्छी भावनाएं रखें। ये जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस बोलते हैं, वे मेरी भावना ऐसी है। फिर जब कोई व्यक्ति उसका अभिप्राय ठीक नहीं समझता तो वो कहता है देखो मेरी भावना ऐसी नहीं थी, आपको समझने में थोड़ी गलती हो गई। मैं ये नहीं कहना चाहता, आप मेरी भावनाओं को समझें, ऐसा बोलते हो। आप मेरे हृदय की भावनाओं को समझें। अमुक व्यक्ति ने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये सब जो बातें होती है सारी भावनाओं की बातें। तो हमारे हृदय में भावनाएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं, कहीं कहीं खराब भी होती हैं। तो जिनकी भावनाएं खराब होती हैं वो दुष्टता करते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी भाषा बोलते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा बोलते हैं, चिढ़ाने वाली भाषा बोलते हैं, द्विअर्थी भाषा बोलते हैं, जिसको दो मीनिंग निकलते हैं, डबल मीनिंग। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हम हृदय में अच्छी भावना रखें, आप हमारे हृदय को पवित्र कीजिए, सब काम अच्छी भावना से करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारा मन पवित्र, हृदय पवित्र रहे। तो ये होगी प्रार्थना। ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम। हे ईश्वर, हमारी नाभि में पुनातु पवित्रता कीजिए। जनः उत्पन्न करने वाले, सकल जगत के उत्पत्ति करता, आप सब संसार को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो नाभि है इसका जनन इंद्रिय से संबंध है। इसलिए हमारी जो जनन इंद्रिय है उत्पत्ति करने वाली, वो भी हमारी पवित्र हो। हम इसका मिसयूज नहीं करें, दुरुपयोग नहीं करें, ठीक वेदों के अनुसार अच्छी संतान बनाएं, बस उतना ही उसका उपयोग करें, अधिक दुरुपयोग ना करें। इस प्रकार की पवित्रता की प्रार्थना इस मंत्र में की गई। अगला मंत्र है ओम तपः पुनातु पादयोः। हे ईश्वर, हमारे दोनों पैरों में पवित्रता कीजिए। तपः, तपः का अर्थ है ज्ञान स्वरूप और दुष्टों को दंड देने वाला। तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया। चारों वेदों में दुनिया भर की सारी विद्याएं प्रस्तुत की ईश्वर ने, जितनी हमें आवश्यक हैं। चारों वेदों में ईश्वर ने वो सारी विद्याएं प्रस्तुत की जितनी हमारे लिए आवश्यक है। कुछ लोग क्या मानते हैं, भगवान ने अपना सारा ज्ञान चारों वेदों में दे दिया। ऐसा नहीं है, सारा नहीं दिया, जितना हमारे लिए जरूरी था उतना दिया। अभी बहुत सारा ज्ञान बाकी है ईश्वर के पास, जो वेदों में नहीं दिया उसे। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि हम उतना ज्ञान उठा ही नहीं सकते, उतना ज्ञान धारण कर ही नहीं सकते। ज्ञान तो अनंत है और हमारी समझ बहुत छोटी है, हमारी शक्ति बहुत कम है, सामर्थ्य बहुत कम है, इसलिए हम पूरा ज्ञान धारण कर ही नहीं सकते। इस बात को समझने के लिए एक दृष्टांत देता हूं। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में ये बात लिखी है। अच्छा चलिए, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप बताइए। जब आत्मा की मुक्ति हो जाती है जी, जब आत्मा की मुक्ति हो जाती है तो वो मुक्ति हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए होती है या मुक्ति से वापस आना पड़ता है? आना पड़ता है। ईश्वर अनंत काल के लिए मोक्ष क्यों नहीं देता है जी? बहुत लंबा मोक्ष होता है मगर वापस आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि फिर से कर्म हमारे उतने तो नहीं हम संपूर्ण है कि जो ना दे रहे हैं। हाँ बोलिए। जो शेष कर्म रह जाते हैं
उसका फल भोगने के लिए आना पड़ता है। वापस नहीं। अच्छा, ये ईश्वर अगर हमेशा के लिए मोक्ष दे दे, वापस न लौटना पड़े, तो इसमें क्या हानि है, क्या नुकसान है? इस प्रकार हैं? धीरे धीरे सब मोक्ष में चले जाएंगे, फिर जो संसार बनाते हैं ना, खत्म हो जाएगा, तो ये संसार बनाएंगे किसके लिए? खत्म हो जाएगा ना। खत्म हो जाए तो हो जाए, इसमें दिक्कत क्या है? संसार चलाना जरूरी है, लोगों को दुख देना कोई जरूरी है? एक नास्तिक व्यक्ति है, वो आपसे प्रश्न उठा रहा है, आपको उत्तर देना। अगर ये पक्ष उठा के कोई, तो आपको उत्तर तो देना पड़ेगा ना। संसार चलाना कोई जरूरी है, उसका जवाब देना पड़ेगा। वो ये कहेगा कि एक एक करके सारे मोक्ष में चले गए तो अच्छी बात है ना, बंद करेंगे दुनिया, जाओ छुट्टी करो, यहाँ तो खामखा झंझट है, दुख भोगने पड़ते हैं। तो अगर सारे ही लोग मुक्ति में चले जाएं और संसार बंद हो जाए, तो इसमें आपको परेशानी क्या है? वो ऐसा बोलेगा, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। सारे उतनी योग्यता बनाएंगे तो तभी जा पाएंगे। मान लो बना ली, एक एक करके सबने योग्यता बना ली और सारे बारी बारी से मोक्ष में चले गए, फिर क्या समस्या? कर्म फल वाली बात तो है। ठीक है, वो भी आपकी बात ठीक है, पर वहां 9वें समोल्लास में एक बात ये बताइए इस संदर्भ में, वो ये बताइए कि जीवात्मा अल्पशक्तिमान है, ऐसा है? अल्पशक्तिमान है, अल्पज्य है, अल्पशक्तिमान है, एकदेशी है। अच्छा, आप मान लो 10 किलो भार उठा सकते हैं और आपके सर पे 1 क्विंटल भार रख दें, तो ठीक है? गलत है ना? जब आप 1 क्विंटल भार उठा ही नहीं सकते और आपके सर पे कोई 1 क्विंटल भार रख दे, तो ऐसा करने में आपकी निंदा होगी या भार धरने वाले की? भार रखने वाले की निंदा होगी। लोग कहेंगे पागल है, वो जब उठा नहीं सकता उसके सर पे 1 क्विंटल क्यों रखा? रखने वाला गलत माना जाएगा, ठीक है ना? अब ये उदाहरण देकर महर्षि जी ने कहा कि जीवात्मा अल्पशक्तिमान है, क्या वो अनंत काल तक ईश्वर का आनंद भोग सकता है? इतनी शक्ति सामर्थ्य उसमें है? नहीं है ना। और ईश्वर उस पर अनंत आनंद भोगने का भार धर दे, तो इसमें ईश्वर की निंदा होगी, ईश्वर को मूर्ख कहेंगे, जब ये इतना भोग ही नहीं सकता क्यों थोप दिया इसके सर पे? ये बात उठाई उन्होंने। तो अब बताओ, क्या ईश्वर को अनंत काल का मोक्ष देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा इतना समय तक भोग नहीं सकता, उसका सामर्थ्य नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है। तो ईश्वर बुद्धिमान है, इसलिए वो जितना भोग सकता है उतने ही समय तक उसको मुक्ति का आनंद देगा, और जब वो थक जाएगा फिर ईश्वर कहेगा चलो वापिस दुनिया में, संसार में वापिस आ जाओ। अब आप बोर हो गए, थक गए, आपको 365 दिन हलवाई हलवा मीठा मीठा खिलाए जाए तो आप खा लेंगे? हैं? नहीं खा पाएंगे, बोर हो जाएंगे। बस 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 बहुत खा लिया, थोड़ा नमकीन लाओ, थोड़ा चटपटा लाओ, थोड़ा खट्टा भी लाओ, मीठा खा खा के थक गए हम। तो हमें एक ही एक स्वाद में हम बोर हो जाते हैं, इसलिए हम बदलना चाहते हैं। मीठा खा खा के जब थक जाते हैं तो फिर थोड़ा खट्टा चाहिए, थोड़ा नमकीन चाहिए, थोड़ा चटपटा चाहिए, थोड़ा अलग अलग टाइप का स्वाद चाहिए, तो फिर हमें ठीक लगता है। और कुछ मीठा खा लिया, फिर थोड़ा नमकीन खा लिया, उसके बाद फिर मीठा खा सकते हैं, पर लगातार मीठा ही मीठा नहीं खा सकते, उससे बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो जब बदलने की इच्छा होती है तो ईश्वर भी कहता है भाई आपने मोक्ष का आनंद मीठा मीठा भोग लिया, अब आपकी सीमा पूरी हो गई, अब थोड़ा खट्टा मीठा कड़वा तीखा चख लो, थोड़ा संसार में आ जाओ। फिर मुक्ति से लौट के संसार में आ जाते हैं, फिर थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा यहाँ चखते हैं, खंडे तरह तरह के दुख आते हैं। तो फिर इच्छा होती है कि हम तो गलत जगह आ गए, हम तो वहीं ठीक थे, मोक्ष में ही ठीक थे, कहाँ आ गए, चलो वापस मोक्ष में। जब यहाँ थक जाते हैं दुख भोग भोग करके, फिर मोक्ष में जाने की इच्छा होती है, फिर वहाँ चले जाते हैं। जब वहाँ थक जाते हैं तो फिर वापस आते हैं संसार में। ऐसे चलता है कार्यक्रम। जीवात्मा अनंत काल तक न तो मोक्ष में रह सकता, न यहाँ संसार में रह सकता, वो दोनों जगह थक जाता है, बोर हो जाता है, तंग आ जाता है, इसलिए उसको बदलने की इच्छा होती है और ईश्वर उसको बदल देता है। तो जैसे जीवात्मा अनंत आनंद को नहीं भोग सकता, उसका सामर्थ्य कम है, ऐसे अनंत ज्ञान को धारण भी नहीं कर सकता, उसका सामर्थ्य कम है।
इसलिए ईश्वर ने उसको सारा ज्ञान नहीं दिया। बीच बीच में बंद हो जाता। इसलिए ईश्वर ने 4 वेदों में अपना पूरा ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि जीवात्मा इसको सीख ही नहीं सकता, इसके बस का नहीं। तो जितना आवश्यक था उतना दे दिया। हमें कितना ज्ञान आवश्यक है? जन्म से लेकर मोक्ष तक क्या करना, कैसे करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे मकान बनाना, कैसे गाड़ी चलाना, कैसे कार ठीक करना, कैसे हवाई जहाज बनाना, कैसे सड़क बनाना, कैसे बिजली बनाना, कैसे अकाउंट्स लिखना, कैसे व्यापार करना, कैसे खेती करना, ये सब जरूरी, इतना सिखा दिया। कैसे मन पर संयम रखना, कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना, कैसे समाधि लगाना, ये जरूरी था, वो सिखा दिया। तो 4 वेदों में ईश्वर ने इतना ज्ञान दे दिया जितने से हमारे सांसारिक कार्य भी ठीक ठाक सिद्ध हो जाए और मोक्ष भी मिल जाए। बस हमारी इतनी आवश्यकता है, इतना हमको ईश्वर ने 4 वेदों में ज्ञान दे दिया। इसलिए उसको तपः ऐसे इस नाम से बोलते हैं। वो ज्ञान स्वरूप है, अनंत ज्ञान वाला है और हमारी आवश्यकता अनुकूल हमें ज्ञान देता रहता है। ईश्वर हर समय ज्ञान देता है, हर समय, और सबको देता है। ऐसा नहीं है सिर्फ समाधि में देता है, सबको देता है। कुत्ते गधे को भी देता है, मनुष्यों को भी, सबको देता है। बिल्ली को भी देता है। बिल्ली जब रसोई में घुसने लगती है ना, तो पहले देखती है, इधर उधर देखती है, कोई आ तो नहीं रहा, पिटाई तो नहीं होगी, देखती है ना। ईश्वर उसको सूचना दे रहा है, सावधान, अंदर मत घुसना, बाहर ही रहो, नो एंट्री। तो तभी रसोई में जब घुसता है तो वो भी इधर उधर देखता है, कोई पीछे आया तो नहीं, उसको पता है मैं गलती कर रहा हूँ। तो ईश्वर उसको सावधान करता है कि गलती मत करो, बाहर बैठो, तुम्हें जो मिलेगा बाहर ही मिलेगा, अंदर नहीं जाना। तो जब कुत्ते गधे को देता है तो मनुष्यों को क्यों नहीं देगा? सबको ज्ञान देता है, मनुष्यों को भी समझाता है। जब मनुष्य गलती करता है तो ईश्वर उसको भय शंका लज्जा मन में उत्पन्न करता है, उसको भी डर लगता है, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। वो भी ऐसे ऐसे विचार करता है, डर लगता है, शंका होती है, इस प्रकार से। तो ईश्वर सबको ज्ञान देता है, इसलिए उसको तपः कहते हैं। हे तपः, हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, तपः पुनातु पादयो, हमारे पैरों में पवित्रता कीजिए, हम पैरों से अच्छे स्थान पर जाएं, गलत जगह पर नहीं जाएं, शराब खाने में नहीं जाएं, बूचड़ खाने में नहीं जाएं, जुआ घर में नहीं जाएं, तो जुआ ना खेलें, बुरे काम ना करें, इस प्रकार से कहीं वेश्यालय में ना जाएं, बुरे स्थानों पर ना जाएं, अच्छे स्थानों पर जाएं जहां हम अच्छे काम करें और हमको आगे अच्छा फल मिले। और अगर हमने अच्छे काम नहीं किए और गलत जगह पर गए तो फिर ईश्वर तो तपः न्यायकारी भी है, फिर छोड़ेगा नहीं, तो जितनी गड़बड़ करेंगे उसका दंड भी देगा। इसलिए हम आपके न्यायालय में दंड के पात्र बनना नहीं चाहते, तो कृपा करके हमारे अंदर पवित्रता करें, हमारे पैरों में, ताकि हम ठीक स्थान पर जाएं। और अगला मंत्र है ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। हे सत्य स्वरूप अविनाशी भगवान, सत्य का अर्थ है जिसकी सत्ता हो। क्या अर्थ है? जिसकी सत्ता हो, अस्तित्व हो, उसको सत्य कहते हैं। और जिसकी सत्ता नहीं है उसको मिथ्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। वो भ्रांति है, कल्पना है, पर जिसका अस्तित्व है वास्तव में उसको सत्य कहेंगे। ये फोन है, इसकी सत्ता है ना, तो ये सत्य है। लकड़ी है, लोहा है, रोटी है, टेबल है, कुर्सी है, इनकी सबकी सत्ता है, ये सत्य है। भूत प्रेत की सत्ता होती है, जैसे सीरियल में दिखाते हैं, वो किसी के सर में घुस जाता है, किसी को तूफान करता है, परेशान करता है, ऐसा तो कोई भूत प्रेत होता नहीं, तो वो मिथ्या है, वो कल्पना है, वो सत्य नहीं। तो जिसकी सत्ता है वो सत्य है, जिसकी सत्ता नहीं है वो असत्य है, मिथ्या है। तो ईश्वर तो सत्य है, उसकी तो सत्ता है, कोई कल्पना थोड़ी है। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं ईश्वर की सत्ता ही नहीं है, वो खाली कल्पना ही है। लोगों ने ऐसे हुआ बना रखा है डराने के लिए, भगवान से डरो वरना ठोकेगा, वो दंड देगा। तो दंड का भय बिठा रखा है, वास्तव में ईश्वर है नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं और मानते हैं, वो गलत है, उनकी मान्यता गलत है।
वास्तव में ईश्वर की सत्ता है बिल्कुल वैसी ही जैसी इस फोन की सत्ता है, जैसे आपकी सत्ता है। अच्छा चलो, आपकी सत्ता है या नहीं है ना? आप सब लोग महसूस करते हैं मैं हूं, मैं हूं, ये जो हूं महसूस कर रहे हैं ना, मैं हूं, यही सत्ता है। होना, सत्ता का अर्थ है होना, एग्जिस्टेंस। तो हर व्यक्ति महसूस करता है मैं हूं। क्या कोई ऐसा भी महसूस करता है मैं नहीं हूं? मैं नहीं हूं ऐसा तो कोई नहीं महसूस करता, भले बेहोश हो जाए तब वो बोल नहीं पाएगा मैं हूं या नहीं हूं। बोल ना पाए लेकिन है तो फिर भी, क्योंकि जब वो होश में आ जाएगा तब कहेगा मैं हूं। जब वो होश में आ जाएगा तब वो बोलेगा। जब वो बोल रहा है मैं हूं तब तो है, पर जब बोल नहीं पा रहा, रात को सो गया या नशे में चला गया या बेहोश हो गया तो तब भी है तो फिर भी, सिर्फ बोल नहीं पा रहा है तो फिर भी। तो जैसे आत्मा आप और हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारी सत्ता है, तो हम भी सत्य हैं, ये प्रकृति भी सत्य है, तीनों सत्य हैं, तीनों का अस्तित्व है। वेदों में बताया कि 3 पदार्थ अनादि हैं, तो तीनों सत्य हैं। इन 3 में एक ईश्वर भी है, वो भी सत्य है, वो कोई कल्पना नहीं है। एक व्यक्ति ने, कई नास्तिक होते हैं ना, तो एक दिन एक नास्तिक व्यक्ति ने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैंने कहा मैं आपको नहीं मानता। आप ईश्वर को नहीं मानते, मैं आपको नहीं मानता। अब बोलो मैं आपको न मानूं तो आप रहेंगे या गायब हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, रहेंगे ना? तो मेरे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो चाहे मत मानो। मैं मानूं और आप हो जाएं और मैं न मानूं तो आप गायब हो जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर आप हैं तो हैं, मैं मानूं या न मानूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर भूत प्रेत नहीं है तो आप 50 बार मानते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मानने से भूत प्रेत हो थोड़ी जाएगा। तो ये जो लोगों की फालतू की बातें हैं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं कर्मफल को नहीं मानता, मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता, पागल जैसी बातें, मूर्खों जैसी बातें। भाई तुम्हारे मानने से क्या होता है? प्रमाण से सिद्ध होती है जो वस्तु वो है। प्रमाण और तर्क से किसी वस्तु का पता चलता है वो वस्तु कैसी है। तो इसलिए प्रमाण तर्क से समझो बातों को। जो बात प्रमाण तर्क से सिद्ध होती है उसको स्वीकार करो, ये बुद्धिमत्ता है। अब प्रमाण से ये सिद्ध होता है 5 × 8 = 40। मैथमेटिक्स में ऐसे ही पढ़ते हैं ना, बचपन से सब बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, आपने भी, हमने भी, सबने ऐसे ही पढ़ा, 5 × 8 = 40। अब प्रमाण से सिद्ध है कि 5 × 8 = 40 होता है, और इस स्थिति में कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो नहीं मानता 5 × 8 = 40 होता है, तो उसके न मानने से क्या 40 गायब हो जाएगा? 40 तो रहेगा। आप मत मानो। जो व्यक्ति 5 × 8 = 40 नहीं मानता तो लोग उसको क्या कहेंगे? इसका दिमाग ठीक ठाक है या पागल है? उसको तो पागल कहेंगे, इसका दिमाग खराब है। तो जो प्रमाण से वस्तु सिद्ध होती है उसको स्वीकार करना चाहिए। आपके मानने या न मानने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, प्रमाण क्या कहता है। जो प्रमाण कहता है उसको चुपचाप स्वीकार कर लो, यही बुद्धिमत्ता का लक्षण। ठीक है जी। तो ईश्वर है या नहीं है? है तो है, फिर उसको मानो। तो ये कहना तो मूर्खता है कि मैं नहीं मानता ईश्वर को, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है, तो मूर्खता की बात। इसलिए जब ईश्वर है, प्रमाणों से सिद्ध होता है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये है सत्यम। तो ईश्वर सत्य है। अब जो सत्य वस्तुएं हैं वो भी 2 तरह की हैं। एक ऐसी सत्य वस्तुएं हैं जो सदा रहती हैं, कभी नष्ट नहीं होती, और दूसरी सत्य वस्तुएं ऐसी हैं जो कभी होती हैं कभी नष्ट हो जाती हैं, बनती हैं और टूटती हैं। ऐसी भी तो है ना। रेलगाड़ी बनती है, टूट जाती है, कार बनती है, टूट जाती है, मकान बनता है, टूट जाता है, कंप्यूटर बनता है, टूट जाता है। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं, सत्य वस्तुएं, जो बनती भी हैं और टूटती भी हैं। इनको अनित्य वस्तुएं कहेंगे। क्या कहेंगे? अनित्य वस्तुएं, सदा नहीं रहती। और कुछ वस्तुएं नित्य हैं,
वो न बनती है न टूटती हैं, सदा से हैं सदा रहेंगी, वो भी सत्य है। जैसे ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये तीन वस्तुएं सत्य हैं, तीनों नित्य हैं। जगत के पदार्थ सत्य हैं पर नित्य नहीं है, ये अनित्य है। बस इतना अंतर समझना। तो ईश्वर कैसा है, नित्य या अनित्य? नित्य। इसलिए यहां सत्यम का अर्थ है अविनाशी, जिसका विनाश कभी नहीं होता, सदा रहने वाला, ऐसा सत्य पदार्थ है ईश्वर। आत्मा भी ऐसा ही है और प्रकृति भी ऐसी है। हाँ, जगत जरूर बनता टूटता रहता समय समय पर। तो ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, हे सत्य स्वरूप अविनाशी परमेश्वर, आप हमारे सिर में पुनः पवित्रता करें। हम दोबारा प्रार्थना करते हैं, हमारे सिर को पवित्र करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी योजनाएं यहीं तो बनती, इसलिए जो मुख्य होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए बार बार दोहराना पड़ता है और दोहराना चाहिए। आपने बच्चे को बाजार भेजा, जाओ बेटा वो हल्दी ले आओ, सब हल्दी खत्म हो गई है, सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, हल्दी नहीं, जाओ हल्दी ले आओ, और भी दो चार काम बता दिए। फिर जब जाने लगा बच्चा तो आपने दोबारा याद दिलाया, बेटा और कुछ लाओ चाहे मत लाओ, हल्दी जरूर लाना नहीं तो सब्जी नहीं बनेगी, हल्दी जरूर ला, उनको दोबारा याद दिलाया। वो इम्पोर्टेंट है ना। और चीज नहीं लाए तो काम चल जाएगा, और हल्दी नहीं लाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो मुख्य वस्तु है, इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो हमने बार बार भगवान से प्रार्थना की कि ये जो हमारा लेबोरेटरी है जहां हम प्लानिंग करते हैं, जरा इसको दोबारा हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसको जरा ठीक ठाक रखना, क्योंकि इसी पे सारा दारोमदार है, सारा इसी पे टिका हुआ है हमारा भविष्य। तो हमारी बुद्धि को, मन मस्तिष्क को जरा पवित्र रखिएगा, इसलिए हम दोबारा प्रार्थना करते हैं। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, अंतिम मंत्र है ओम खम ब्रह्म। हे भगवान, खम, आप सर्वव्यापक हैं, आकाश के समान सर्वव्यापक। खम आकाश का नाम, और ईश्वर आकाश के समान सर्वव्यापक, सब जगह रहता है। जैसे आकाश सब जगह रहता है, कोई स्थान ईश्वर आकाश से खाली नहीं, हर जगह व्यापक। ऐसे ईश्वर भी सब जगह व्यापक, कोई स्थान ईश्वर से खाली नहीं। तो खम, हे ईश्वर, आप आकाश के समान व्यापक हैं। ब्रह्म, सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे साइज में बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, आप सबसे बड़े हैं। और अनेक गुणों में सबसे बड़े हैं, ज्ञान में, बल में, आनंद में, न्याय में, हर चीज में आप सबसे बड़े हैं। इसलिए ब्रह्म भी ईश्वर का ही नाम है। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, आप हमारे शरीर के सभी अंगों में पवित्रता कर दीजिए। तो पहले एक एक वस्तु का नाम लेकर बोल दिया, अब सारा इकट्ठा बोल दिया। पहले हम जब स्नान करते हैं तो एक डब्बा सर पे डालते हैं, एक कंधे पे डालते हैं, एक पैर पे डालते हैं, फिर सारी बाल्टी उलट देते हैं, चलो भाई सारे नहा लो, या फव्वारा चलाते हैं, पूरा ही नहा लेते हैं। तो ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा प्रार्थना कर दी, फिर सारी इकट्ठी कर दी कि हमारे शरीर के सब अंगों को पवित्र कर दीजिए। ये है मार्जन मंत्र। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो बोलिए, कोई शंका हो। मोक्ष पे जाना बहुत ही कठिन लगता है, बहुत कठिन। बिल्कुल कठिन। सीए करना सरल है या कठिन है? कहने और करने में, मतलब सुनने में तो बड़े लगता है कि आसान लगता है। बहुत अच्छा है, जी अपनाने में तो बहुत दम चाहिए। जी जी, माता जी का कहना यह है कि मोक्ष प्राप्ति बहुत कठिन है। बिल्कुल ठीक बात, कह देना तो सरल है हाँ, कि हम मोक्ष में जाएंगे, आ रहे हो, सुनते मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए, कहना तो सरल है, और करना बहुत कठिन है। आपकी बात ठीक है। ये करोड़ों में शायद कोई का भी हाँ, एक आध जाता है, होता ही है। सही बात, पर कठिन भी करना तो पड़ेगा ही। नहीं है तो वही सत्य है, पर ये भी अनुभव हो रहा है कि ये सब सत्य है, इसको अपनाना चाहिए। हाँ, तो कहाँ होता नहीं ना, हाँ, उत्तर नहीं होता पा रहे नहीं। हैं। कर नहीं पाते। हाँ चलो शब्दों से तो स्वीकार कर रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए, हाँ जी, इतना तो समझ में आया। हाँ जी। इतना भी समझ लिया तो आप करोड़ों व्यक्तियों से आगे हैं। ये भी छोटी अचीवमेंट नहीं है कि मोक्ष में जाना चाहिए, आपने समझ लिया, स्वीकार कर लिया। यहाँ तो करोड़ों व्यक्ति मोक्ष ही समझ नहीं आ रहा, वो तो मानने को तैयार नहीं। राग द्वेष हट जाए, राग द्वेष से ही हाँ, ठीक बात, ऊपर उठना ही बहुत बड़ी बात
जी, जी। जिस दिन राग द्वेष से तो छूट जाएंगे, हाँ उस दिन मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। हाँ, ये भी बहुत है कि ठीक राग बात। द्वेष से समानता की भावना आ जाए, ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगे, ऐसे कुछ जैसे कि बहुत अच्छा भाव है कि जैसे आत्मा में स्थिर हो गए तो सब जगह आत्मा ही आत्मा नजर आए, पर वो स्थिति जल्दी से बनती नहीं। ठीक बात। तो अब ये ठीक है कि मोक्ष प्राप्ति कठिन है, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि इसका इतना समझना भी बहुत कठिन है कि मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए, ये भी बहुत कठिन है। तो एक कठिन काम तो कर लिया आपने, जो करोड़ों व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रहा कि मोक्ष होता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। इतनी बात आपने समझ ली, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतनी करोड़ों व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रही कि मोक्ष होता है और मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो जब आपने एक कठिन काम कर लिया, ये समझ लिया, तो दूसरा भी कठिन कर लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक आदमी 5वीं क्लास पास हो गया तो फिर धीरे धीरे 6ठी भी पास हो जाएगा, फिर 7वीं भी हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हमें तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। देखिए अनुभव करते हैं कि जैसे छोटी सी बात होती है कि कोई हमसे गलत बिहेव कर रहा है तो उसको हम छोड़ दें, उसमें स्थिर हो जाए, अपने आप में रह लें, यहाँ तक भी तो उठना शुरू ठीक। अनुभव कर रहे हैं, ठीक बहुत बात। ज्यादा अनुभव में आ रहा है, पर उसको अभी तक अपना नहीं पा रहे। कोई बात नहीं माता जी, कठिन है ना, इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। आप 5 साल पहले की स्थिति को देखें और आज की स्थिति को देखें, कुछ अंतर दिखता है या नहीं? दिखता है ना? तो व्यक्ति ये मान लेता है कोई प्रगति तो हो नहीं रही, हम तो वहीं के वहीं हैं। ऐसा नहीं। जब ऐसी निराशा आने लगे कि हम तो वहीं के वहीं हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो ऐसी निराशा ना करें, अपने पीछे 5 साल के पहले वाली स्थिति को देखें कि 5 साल पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुंच गए। तब आपको पता चलेगा हमारी प्रगति हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। लंबा काम है, कठिन काम है, कई जन्म लगेंगे, कुछ जन्म पीछे लगा दिए, कुछ और लगेंगे 2-4, ऐसे ऐसे सोचना चाहिए। तो आप में उत्साह आ जाएगा, निराशा नहीं आएगी। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। इसके हिसाब से जैसे सोचते हैं कि स्मरण शक्ति थोड़ा कम होती जाती है, जैसे कि पर चाहते हैं कि भी ये बात को मैं ग्रिप में ले लूँ तो हाँ, बड़ी उम्र में शक्ति घट जाती है ना। हाँ, सही बात है। ये संसार है ही ऐसा। 50 साल में तो जीने की अक्ल आती है, 50 से पहले तो आदमी नशे में होता है, उसको होश ही नहीं होता। जब ताकत होती है शरीर में तो अधिकतर लोग नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं होता और वो बेतहाशा टाइम बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, इधर उधर शक्ति नष्ट करते हैं। ये धीरे धीरे जब 50-55 में थोड़ी शक्ति घटने लगती है, थोड़े हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं, थोड़े रोग आने शुरू हो जाते हैं, तब होश आता है, अरे गया जीवन गया, अब होश आता। तो कहते हैं भाई कुछ कर लो फटाफट। अब अकल आती है कुछ करना चाहिए, हमने तो खो दिया सारा टाइम टीवी देखने में, गप्पे मारने में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, शेयर बाजार में, इधर फालतू इधर उधर टाइम बर्बाद कर दिया। अब समझ आई कि जो करना चाहिए था वो तो किया नहीं। जब समझ आई और शक्ति धीरे धीरे कम हो गई, तब व्यक्ति पश्चाताप करता है, ओहो अब क्या करूं, कुछ होता नहीं। गुरु जी कहते हैं जरा 2 घंटे पढ़ लिया करो स्वाध्याय। क्या करें साहब, आंख नहीं काम करते हैं, पढ़ नहीं पाते, थक जाते हैं, आंख से पानी गिरता है, 2 घंटा तो पढ़ ही नहीं पा रहे। अच्छा 1-2 घंटा सुन लिया करो सत्संग, ये कान भी ठीक नहीं, अब कान भी कमजोर हो गए, सुनाई नहीं देता। थोड़ा सत्संग में आ जाओ, ये चलना फिरना भी मुश्किल है, अब कमर भी दुखती है, घुटने भी ऐसे ही हो गए। तो फिर जब होश आता है तो फिर शक्ति खत्म हो जाती है, फिर व्यक्ति वो पश्चाताप करता है कि ओहो अब तो गया। चलो कोई बात नहीं, 50-60 में भी अक्ल आ गई कि कुछ तो करना चाहिए, तो भी कुछ तो इसका भी लाभ मिलेगा, इसका संस्कार बनेगा। अपने अंदर ये संस्कार लेकर जाएंगे कि पिछला जीवन खो दिया, कोई बात नहीं, अगली बार जरूर करेंगे, अगले जन्म में जरूर करेंगे इस काम को। ये संस्कार बनाते जाइए, तो ये संस्कार आपको मदद करेगा, अगले जन्म में हेल्प करेगा, और फिर थोड़ा इस अध्यात्म की ओर बचपन से रुचि हो जाएगी। ये संस्कार फिर ऐसे काम करेगा। तो ऐसे एक जन्म में थोड़ी सी जागृति आएगी,
लेकिन दूसरे जन्म में बच्चा बनते ही फिर भूल जाएंगे, फिर खिलौने लाओ, फिर खाना पीना, फिर खेलना कूदना, पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर टाइम बर्बाद करेंगे इधर उधर, और फिर वही 50 साल में अकल आएगी, फिर थोड़ा संस्कार बनेगा। मुझे हाँ जी, इस जन्म में ये सब हम पढ़ रहे हैं और जितना जितना समझ में आया है, अगर मेरे मृत्यु हो गई अभी, मैं तो इच्छा करती हूँ कि मेरे साथ जितना भी पढ़ा है वो साथ में आए। हाँ। अगर वहाँ पे माहौल नहीं मिला तो मतलब आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं? आस्ते ही ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? न्यायकारी। अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है या खराब? जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको खराब माहौल में क्यों डालेगा? मतलब आपको ईश्वर अभी समझ में नहीं आया, आपको ईश्वर पे डाउट है, कहीं खराब जन्म दे दिया तो ये तो फालतू का डाउट है, क्यों कर देगा? मनुष्यों पर हम ये शंका कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य तो न्यायकारी नहीं है, वो कभी न्याय करता है कभी अन्याय करता है, तो मनुष्यों पर तो हम संशय कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, पता नहीं है क्या करेगा, ठीक से न्याय करेगा या नहीं करेगा। क्या ईश्वर पे भी डाउट करना चाहिए? ईश्वर पे तो नहीं करना चाहिए ना, ईश्वर तो न्यायकारी है। जब हमने अच्छा काम किया, अच्छी पढ़ाई की, अच्छे संस्कार बनाए, यज्ञ किया, हवन किया, दान किया, सेवा की, परोपकार किया, अच्छे काम किए, तो फिर क्यों संशय कि ईश्वर हमें पता नहीं कहाँ डाल देगा? क्यों डाल देगा? जब हमने अच्छा काम किया तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, हाँ बिल्कुल देगा, अच्छे घर में देगा, अच्छे माता पिता देगा, क्यों नहीं देगा? ईश्वर पे तो 100% भरोसा रखना चाहिए, वो आपको धोखा नहीं देगा। हाँ, दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, वो तो देती रहती है, ठीक है ना। आपको पक्का बढ़िया अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे स्थान पर मिलेगा, और ये संस्कार आपके साथ चलेंगे और आपको सहायता देंगे। आप देखो छोटे छोटे बच्चों के वीडियो आते हैं आजकल, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के। एक 9-10 साल का बच्चा भी मैंने वीडियो देखा, वो सारे वेद पढ़ता है। एक इंटरव्यू वाले ने पूछा, ये सारी पुस्तकें आप पढ़ते हैं? बोले हाँ, मैं इन सब पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ। वो सारे वेद रखे थे वहाँ, और गीता, रामायण, ये वो सारे शास्त्र ये रखे थे, और 9 साल की उम्र है उसकी। उससे पूछा आपकी उम्र कितनी है? बोला 9 वर्ष। तो आप ये सारी किताब पढ़ते हैं? बोले हाँ मैं पढ़ता हूँ। बोले अच्छा गीता का कुछ श्लोक सुनाइए। उसने सुना दिया धड़ाधड़, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो ये संस्कार उस बच्चे ने देखिए कहाँ से आए, ये पूर्व जन्म की संपत्ति है, जो इतनी छोटी उम्र में उसको ये संस्कारों ने सहायता दी, उसको अच्छे माता पिता दिए, और उनको सब व्याकरण, संस्कृत, अष्टाध्यायी ये वो सब सिखाना शुरू कर दिया। तो आपको भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। जी, और कोई शंका हो तो अंतिम प्रश्न। स्वामी जी, हाँ जी, अपना ये भौतिक संसाधन हम मनुष्यों ने बनाए, तो मान लो कि हमारी स्वास्थ्य एकदम अच्छा है, उम्र अपनी ज्यादा होने वाली, लेकिन कहीं एक्सीडेंट्स में हमारी मृत्यु हुई, तो फिर अब जीवात्मा का क्या होगा फिर आगे? उसके लिए ये होगा कि जो कर्म अब तक किए हैं, मृत्यु से पहले जिस दिन तक हम जीवित रहे तब तक पूरे जीवन में जो कर्म किए हैं उसके आधार पर अगला जन्म मिलेगा। अब जितना जी लिए सो जी लिए, उसमें जितने अच्छे बुरे हो गए सो हो गए, अब उसको तो बदल नहीं सकते, वो तो हो गया सो हो गया। आगे जो जीवन बचा है उसको हमारे हाथ में है, उसको हम संभाल सकते हैं। तो अब जितना भी जीवन है उसमें अच्छे अच्छे काम अधिक कर लें, बढ़ा लें, दुर्घटनाओं से बचते रहें, सावधानी से चलें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और जहां दुर्घटना घटी बस फुल स्टॉप, फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सावधान रहें, जीवन की सुरक्षा करें, फालतू के काम में, रिस्की काम में न जाएं, जहां जीवन का रिस्क हो, खतरा हो, पता नहीं क्या होगा, मारधाड़ हो जाएगी, दंगा हो जाएगा, वहां से बचते रहो। पहाड़ों की यात्राएं मत करो, पहाड़ों पे पता नहीं कब बस गिर जाती, खाई में पता नहीं चलता। तो ऐसे रिस्की काम में मत जाइए, अपनी सुरक्षा रखें और अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, फटाफट अच्छे अच्छे काम जमा कर लें, ताकि मृत्यु आने से पहले खूब सारा पुण्य इकट्ठा हो जाए, जिससे हमारा अगला जन्म सुरक्षित हो जाए। ये करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और कोई है शंका वाले?
तुम एप्लीकेशन वाले कोई शंका पूछ रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, तो समय भी हो गया, विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करें। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।